मैम। हाँ, कांग्रेस 294 सीट पे लड़ी है मैम, उसको भी बोलिए ना। आज मोदी जी, सर आज वो आए नहीं है टाइम निकाल के, इसलिए अभी उनसे नहीं बोल पाऊंगी। कमर्शियल सिलेंडर में आप बोलिए चुनाव खत्म, शुरू हो गया ड्रामा। ठीक है, चुनाव का ममता जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगी। दोनों बड़ा भाई छोटी बहन का रिश्ता है। 993 रुपया आज बढ़ गया कमर्शियल। अब जो गरीब जो खरीदेगा रेस्टोरेंट जो समोसा और लिट्टी, अब वो रोएगा। चुनाव खत्म, मोदी जी का ड्रामा शुरू हो गया। 993 रुपया 1500 रुपया 4 महीने में बढ़ा दिए कमर्शियल गैस में। छोटा 5 किलो वाले में भी 250 रुपया मोदी जी बढ़ा दिए। तो बोलिए कि चुनाव में रहे मोदी जी, अच्छा रहेगा, देश को कम से कम इतना बड़ा बोझ नहीं मिलेगा। ये बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई 993 रुपया बढ़ चुनाव आते हैं तो पेट्रोल डीजल किसी चीज के दाम नहीं बढ़ते हैं, सब अच्छा लगता है देश। जैसे ही पोलिंग खत्म हो जाती है, जिस दिन लॉक हो जाता है नतीजा, और ये इतिहास भी गवाह है राजीव जी, अचानक से तेल कंपनियों को, गैस कंपनियों को याद आता है घाटा हो रहा है। टाइमिंग बड़ी खूबसूरत इत्तेफाक है, पोएटिक कोइंसिडेंस। इस दुनिया में मुझे वो देश बताइए इस टाइम पे, इस सर्कमस्टेंसेस इस टाइम पे नहीं, हम तो हर बार की बात कर रहे हैं साहब। इस दुनिया में वो देश हर बार की बात कर रहे हैं। हम तो अभी देखिए, ये होता है कि वोटिंग हुई नहीं कि जिस विचारधारा पे एएमआई चलती है, उस देश के अंदर भी आप देखिए, वहां पे उन्होंने कह दिया हमारे पास तो अब रिजर्व ऑयल ही नहीं है। जो अपने आप को नेगोशिएटर बता रहा था, उसके पास भी ऑयल नहीं है, गैस नहीं है। तो फिर भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, पिछली बार जब चुनाव थे तो कब दाम बढ़े, जरा ये डेटा निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि हर बार आप ऐसा करते हैं। इस बार तो चलिए अप्रत्याशित स्थितियां थी, तो अप्रत्याशित स्थितियों को आपने जब तक पोलिंग खत्म नहीं हो गई तब तक रोके रखा। जब भी चुनाव खत्म, और ये कह रहे हैं जब भी चुनाव खत्म होते हैं हर बार ऐसा ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रदेशों में जो हर बार मैं चैलेंज करता हूं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, 500 रुपए सिलेंडर भी देने का काम किया है। उनको 500 रुपए भी सिलेंडर देने का काम किया है। अगर आपको चाहिए तो आप जाकर के हरियाणा में देख लीजिए, ऐसी नीतियां भी लेकर के आए, ऐसे नियम भी लेकर के आए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, यहाँ से अगर दीदी हारती है, अगर ये नतीजे बीजेपी के हक में आते हैं, तो आपके लिए 27 की लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाएगी। और 29 की तो बात ही अलग कर दीजिए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, इसका एक अलग मोमेंटम, अलग फेवर बीजेपी को मिलेगा। एक ऐसा अभेद किला वो तोड़ पाएगी जिसको लेकर हमेशा कहे ना कि एक फोर्ट संभाले हुई थी दीदी। नहीं, धन्यवाद पिनाक जी। और एक बार आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूं कि आप लगातार आंकड़ों पे बात करती हैं, और आज जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो अपने आप में चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। अगर आपने लगाया, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि 2021 का जो चुनाव आपने लड़ा है, उसमें जो अप्रत्याशित सीटें आपने जीती है वो आई कहां से थी, इसको देखने की जरूरत है। पिनाक जी, 2016 से 21 ने कांग्रेस ने अपने 9% वोट को खोया था और 44 सीट से घट के 0 आ गई थी, और सीपीआई 26 सीट से घट के वो भी 0 पे आ गई थी। 19% से वो 15%, टोटल इन दोनों का वोट गया, 24% की लॉस हुआ। और वो लॉस पूरा का पूरा चिपक गया था भारतीय जनता पार्टी के, जो 10% से खिंचक के 27% में आ गए थे। दीदी का वोट क्या हुआ था, 16 से 21 में 3% बढ़ गया था। तो पूरा का पूरा जो नुकसान हुआ था वो कांग्रेस और सीपीआई का हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो खुश होने की बात है वो समझना चाहिए, उन्होंने दीदी का नुकसान न तब किया था न अब कर पा रहे हैं। चलिए, इसके इंतजार करना होगा 4 मई को, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमने तो भाई कोर्स करेक्शन कर लिया, 5 साल में अपने लिए एक नया जनाधार जो है वो तैयार कर लिया, और साथ ही साथ उतना ही नहीं किया बल्कि हमने एक और काम कर लिया है कि भाई हमने कोर्स करेक्शन किया, जनाधार तैयार किया है, और उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो ममता से नाराजगी है, वो भी हमारे लिए फायदे का सौदा होगी। तो देखते हैं, 4 मई का इंतजार है, थोड़ा थोड़ा इंतजार है, तब तक तमाम आंकड़ों पर, बयानों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी।